अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि बोपी ने बीएससी नर्सिंग, बीएससी पैरामेडिकल और बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज़ के जो एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं 2025 के लिए वो रिलीज़ कर दिए हैं। अब इसमें हमारे पास बहुत सारे कोर्सेज हैं बीएससी नर्सिंग के अलावा। पैरामेडिकल की अगर हम बात करेंगे तो पैरामेडिकल में हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेज हैं। ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, रेडियोग्राफी है, बहुत सारी टेक्नीशियंस है, एमएलटी वगैरह है। तो बहुत सारी मतलब ब्रांचेज हमारे पास पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी की है। अब इतने सभी कोर्सेज जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स चल रहे हैं, इनमें से बेस्ट कोर्सेज कौन से रहने वाले हैं, जिन कोर्सेज को आप टारगेट करोगे, जिन कोर्सेज को करने के बाद आपको जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकती हैं। उसके अलावा आपको गवर्नमेंट प्राइवेट में भी उन कोर्सेज की डिमांड रहेगी। तो उसी के बारे में इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दोनों की मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी में कौन कौन से कोर्सेज बेस्ट हैं जिनको आप फर्स्ट टारगेट पे यहाँ पे रखोगे। देखो, पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर रहा हूँ कि आपके जो फॉर्म यहाँ पे चल रहे हैं बीएससी नर्सिंग के, बीएससी पैरामेडिकल के और बीएससी टेक्नोलॉजी के, ठीक, तीनों का आपका एक ही फॉर्म यहाँ पे लगेगा। ठीक, तीनों का आप एक ही फॉर्म भर सकते हैं। एक ही फी आपको पे करनी पड़ेगी 1000 रुपीज़। चाहे आप नर्सिंग का भरो तो भी 1000 रहेगी, पैरामेडिकल का भरो तो भी 1000 रहेगी, तीनों का भरो टेक्नोलॉजी को लेके तो भी आपको वही 1000 रहेगा। उसके अलावा एग्जाम की अगर मैं बात करूँ तो एग्जाम भी आपको वही एक लगेगा, सेम पेपर रहेगा, सेम रिजल्ट आ जाएगा, सेम काउंसलिंग आपको तीनों की रहेगी। तो इसलिए बेहतर यही कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तीनों ऑप्शन को टिक करना अपने फायदे के लिए। ठीक, अगर तीनों ऑप्शन को ना भी टिक किया तो भी कोई इशू नहीं है। जिस ऑप्शन को आपने टिक किया आप उसी के लिए यहाँ पे काउंसलिंग में जा सकते हैं। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि आपने अगर पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज का फॉर्म भरा है, उसके साथ साथ आप नर्सिंग का भी फॉर्म भर सकते हैं। तो उसमें कोई इशू नहीं है, आप मल्टीपल फॉर्म्स भी फिल कर सकते हैं। लाइक डिप्लोमा का भी भर सकते हैं, डिग्री का भर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। लास्ट डेट आपकी जो है वो 2 अप्रैल को है, तब तक आप आसानी से अपना फॉर्म सबमिट कर दो। अब देखो, इतने सारे कोर्सेज जो हमारे हैं, इनमें से जो वो बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं जिनकी बहुत अच्छी डिमांड है। तो उनमें पहले टारगेट पे आपका कौन सा कोर्स होना चाहिए। देखो, जो बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो सबसे पहले सभी बच्चों का टारगेट होना चाहिए बीएससी नर्सिंग। ठीक, इन कोर्सेज के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। मैं आपको ओवरऑल मेडिकल के कोर्सेज की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेडिकल में फिर हमारे पास फार्मेसी की भी अलग ब्रांचेस हैं, सिकास्ट की भी ब्रांचेस हैं, तो उनके बारे में मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इन कोर्सेज के बारे में जिनके अभी फॉर्म चल रहे हैं, ठीक, नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी के। ठीक, तो सबसे पहला टारगेट आप बच्चों का होना चाहिए बीएससी नर्सिंग। ठीक, बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे, ये हमारा 4 साल का प्रोफेशनल कोर्स है, 8 सेमेस्टर्स में ये डिवाइड है। इस कोर्स की बहुत अच्छी डिमांड अभी भी है, आने वाले फ्यूचर में भी इसकी बहुत अच्छी डिमांड है। ये कोर्स अगर आप कर लोगे, आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में भी इसकी वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकते हैं, नर्सिंग होम्स में भी आप काम कर सकते हैं। आप फॉरेन जाना चाहें वहां भी जा सकते हैं। बहुत अच्छी डिमांड है और बहुत अच्छी सैलरी आपको फॉरेन में भी मिलेगी। और जम्मू कश्मीर के बाहर भी अगर आप किसी स्टेट में जाओगे तो भी आपको जो वो जॉब मिलने के मैक्सिमम चांसेस यहाँ पे रहेंगे। इसके अलावा बीएससी नर्सिंग में एक सबसे बड़ा ऑप्शन आपके पास है और सबसे अच्छा ऑप्शन आपके लिए रहता है नॉर्सेट। ठीक, नॉर्सेट की अगर हम बात करेंगे, ये एग्जाम एम्स कंडक्ट करता है। ठीक, पूरे ऑल ओवर इंडिया के जितने भी एम्स हैं उनमें जो नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्रूटमेंट होती है वो नॉर्सेट एग्जाम के थ्रू ही होती है। ठीक, तो एक बार अगर आपका नॉर्सेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया तो आपको स्टार्टिंग सैलरी 95,000 यहाँ पे रहती है। तो लाखों में आपको इसमें सैलरी रहती है और बहुत अच्छी जॉब भी है, ऑफिसर लेवल की जॉब है। और इसकी जो है वो हर साल नॉर्सेट की फॉर्म्स वगैरह आते हैं, तो हर साल कश्मीर के भी बहुत सारे बच्चे नॉर्सेट एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। तो मेरे ख्याल से नॉर्सेट एग्जाम बीएससी नर्सिंग का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। जो बच्चे मतलब नर्सिंग के जो बच्चे मतलब बीएससी नर्सिंग करेंगे तो उसके बाद नॉर्सेट एग्जाम उनके लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। ठीक, और बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि नॉर्सेट एग्जाम अगर आपका एक बार क्वालिफाई हो गया तो आपको एम्स में नर्सिंग एज ए नर्सिंग ऑफिसर जॉब करने का चांस मिलेगा। चाहे एम्स दिल्ली हो, चाहे कोई भी एम्स हो इंडिया का, वहाँ पे आपको जॉब मिलेगा। उसके अलावा हमारे यहाँ पे भी जो जम्मू कश्मीर के हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, यहाँ पे भी जो है स्टाफ नर्स की वैकेंसीज वगैरह आती रहती हैं। जेकेएसएस भी उनकी रिक्रूटमेंट वगैरह करती रहती है। उसके अलावा इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे भी जो है वो स्टाफ नर्स की पोस्ट्स आती रहती है। 20-25 हज़ार तो आसानी से सैलरी दे ही देते हैं। अगर आपको किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब लग जाएगी तो 20-25-30 हज़ार आसानी से आपको सैलरी यहाँ पे मिल जाती है। तो ओवरऑल इसमें जेकेएसएसबी की भी फिर स्टाफ नर्स की वगैरह पोस्टर्स वगैरह आती रहती है। तो बहुत अच्छा कोर्स है। आप इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि हर साल लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे जो है वो नर्सिंग के फील्ड में जाते हैं, तो इतने बच्चों को जॉब कहाँ मिलेगी। आपने आपको किसी और के साथ कंपेयर मत कर लो। देखो, मैं भी मेडिकल फील्ड का ही स्टूडेंट हूँ। मैंने भी देखा, अगर हम 100 बच्चे देखेंगे किसी मेडिकल कॉलेज में तो 100 में से 80-90 बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने डिग्री के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। ठीक, तो 8 से 10 बच्चे ऐसे होते हैं जो सीरियसली पढ़ाई कर रहे होते हैं, और उन्हीं 8-10 बच्चों को जो वो फिर आगे चल के वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी क्वालिफाई करते हैं, आगे चल के वो गवर्नमेंट जॉब्स वगैरह भी जो वो उसके एग्जाम्स वगैरह भी क्वालिफाई करते रहते हैं। तो ओवरऑल मेरे कहने का ये मतलब है कि आप ये चीज़ को लेकर कन्फ्यूज़ नहीं होना कि हज़ारों बच्चे हर साल नर्सिंग में जाते हैं तो इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसका कोई कैरियर नहीं है। इसके बहुत अच्छे कैरियर ऑप्शन आपके पास है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपको आगे चल
चल के मिल सकती हैं बीएससी नर्सिंग करने के बाद। साथ में अगर आप एकेडमिक फील्ड में जाना चाहोगे तो आप बीएससी नर्सिंग के बाद एमएससी नर्सिंग करके जो वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में जाके बच्चों को पढ़ा सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा मानना है, सबसे बड़ा ऑप्शन इसके लिए जो है, सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी इसमें जो है वो है आपका नॉर्सेट एग्जाम। ठीक, वो बहुत अच्छा ऑप्शन आपका है। साथ में आप जब बीएससी नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ग्रेजुएशन भी आ जाएगी, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट्स के लिए भी एलिजिबल रहोगे, जो जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की आ जाएंगी जम्मू कश्मीर में, तो आप उनके लिए भी एलिजिबल रहोगे। यूपीएससी के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे, केस वगैरह के लिए भी आप एलिजिबल, हालांकि आप यूपीएससी केस के लिए तो जाओगे नहीं, लेकिन मैं जनरली आपको बता रहा हूँ आप उस चीज़ के लिए भी एलिजिबल रहोगे। तो पहला ऑप्शन आपके लिए बीएससी नर्सिंग यहाँ पे होना चाहिए। उसके बाद अगर मैं पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की बात करूँगा तो इसमें हमारे पास बहुत सारी ब्रांचेस हैं और सभी ब्रांचेस पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज की अच्छी हैं, सभी ब्रांचेस का बहुत अच्छा स्कोप है। लेकिन कुछ ऐसी इसमें ब्रांचेस हैं जिनका थोड़ा ज़्यादा स्कोप है। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, एक एक करके मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मेरे ख्याल से यहाँ पे आपका जो बीएससी रेडियोलॉजी है या रेडियोथेरेपी है, या जो हमारा रेडियोलॉजी कोर्स है उसमें रेडियोथेरेपी वगैरह भी उसमें उसी की ब्रांच है। तो रेडियोलॉजी जो कोर्स है वो बहुत अच्छा कोर्स है। ठीक, रेडियोलॉजी अगर आप करोगे इसमें आपको गवर्नमेंट में भी अच्छी खासी डिमांड है। साथ में रेडियोलॉजी करने के बाद आप लोगों को जो वो अपना लाइसेंस वगैरह भी मिलेगा, तो आप अपनी लैब वगैरह भी खोल सकते हैं। हालांकि लैब खोलने के लिए आपको जो वो इसमें इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन इसमें आपको गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज वगैरह बहुत अच्छी आती है। तो रेडियोलॉजी आपका नेक्स्ट ऑप्शन रहना चाहिए। उसके बाद ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन और उसके अलावा यहाँ पे हमारा एनेस्थीसिया टेक्नीशियन। ठीक, ये कोर्सेज भी बहुत अच्छे हैं, इन कोर्सेज की भी बहुत अच्छी डिमांड है, तो आप इनको ऑपरेशन थिएटर और एनेस्थीसिया में भी यहाँ पे जा सकते हैं। देन उसके बाद आप एमएलटी कोर्स को भी चूज़ कर सकते हैं, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी या मेडिकल लैब टेक्नीशियन जिसको हम कहते हैं। तो मेडिकल लैब टेक्नीशियन भी बहुत अच्छा कोर्स है, रेडियोलॉजी से भी कहीं गुना बेहतर है हमारा एमएलटी कोर्स, क्योंकि एमएलटी में आपका ये रहता है, इसमें भी आपका लाइसेंस वगैरह मिलता है। तो लाइसेंस लेने के बाद आप अपनी लैब वगैरह भी खोल सकते हैं। इसमें आपको उतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी। अगर इनकेस आपको गवर्नमेंट जॉब ना भी मिल जाती है तो आप अपना लैब वगैरह खोल के अच्छा खासा अर्न वहाँ से कर सकते हैं, अच्छी खासी जो वो आप अर्निंग वहाँ से कर सकते हो। तो एमएलटी कोर्स भी आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद आपका जो फिजियोथेरेपी है, फिजियोथेरेपी का भी कोर्स बहुत अच्छा है। हालांकि जम्मू कश्मीर में फिजियोथेरेपी की उतनी ज़्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन आने वाले फ्यूचर में जम्मू कश्मीर में इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है। उसके अलावा अगर आप फॉरेन में जाओगे तो फिजियोथेरेपी की आपको बहुत अच्छी डिमांड यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्स को मतलब पैरामेडिकल की ब्रांचेस अच्छी हैं, जैसे मैंने अभी आपको बोला ऑपरेशन थिएटर है, एनेस्थीसिया है, रेडियोलॉजी है, फिजियोथेरेपी है, ये सभी कोर्सेज बहुत अच्छे हैं। इसके अलावा आपका न्यूरोसाइंस, बीएससी न्यूरोसाइंस जो है वो भी बहुत अच्छा कोर्स है। हालांकि बीएससी न्यूरोसाइंस ज़्यादा कॉलेजेस में नहीं करवाया जाता, ये हमारा जेएमसी श्रीनगर, जेएमसी जम्मू और एसकॉम्स में ही करवाया जाता है। इसमें बहुत कम सीट्स होती है। अगर आपका बीएससी न्यूरोसाइंस में भी हो जाएगा तो ये भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा बाकी जो पैरामेडिकल की ब्रांचेस हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, सभी बहुत अच्छी ब्रांचेस हैं। तो आप किसी भी ब्रांच को चूज़ करके अपना कैरियर उसमें जो है अच्छा खासा बना सकते हैं, क्योंकि इसमें गवर्नमेंट में भी वैकेंसीज आती हैं, प्राइवेट में भी वैकेंसीज आती हैं, तो हर जगह इसकी वैकेंसीज वगैरह आती रहती है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज में सभी कोर्सेज अच्छे हैं, लेकिन जो ज़्यादा बेहतर है उनके बारे में मैंने आपको बोल दिया। लेकिन सबसे पहले टारगेट बच्चों का जो है बीएससी नर्सिंग ही होना चाहिए। अगर आपका नर्सिंग में हो जाएगा तो आपके पास थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं। बाकी बीएससी पैरामेडिकल करोगे तो उसमें भी आपका ग्रेजुएशन ही यहाँ पे आ जाता है, ग्रेजुएशन भी आ जाता है, तो आप ग्रेजुएशन लेवल की किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल आसानी से रहोगे। ठीक, तो आई होप अभी आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर करके अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुँचाएं।